हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेसिव एलियन स्पीशीज. हमें बताना इनमें से कौन सी इन्वेसिव एलियन स्पीशीज नहीं है. तो जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो होगा एलियन स्पीशीज का. एलियन स्पीशीज को हम अंडरस्टैंड करेंगे. यहाँ पे ऑप्शन दिए गए लैंटना, पार्थेनियम, साइनोडॉन, आइकोनिया. ये हम देखेंगे. एलियन स्पीशीज होती क्या है. देखो, एलियन स्पीशीज में यूजुअली जब हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी एरिया में तो ये बायोडाइवर्सिटी लॉस का कारण बन सकती है. बायोडाइवर्सिटी लॉस का कारण बन सकती है. कैसे? तो देखो, हमने मान लिया ये जो एलियन स्पीशीज है ना, ये क्या होती है, एक फॉरेन स्पीशीज होती है. फॉरेन स्पीशीज, इसको हमने नाम दे दिया स्पीशीज नंबर 2 फॉर एग्जाम्पल. और एक ऐसी स्पीशीज है जो अपने नेचुरल हैबिटेट में पहले से रहती है, अपने हैबिटेट में पहले से सर्वाइव कर रही है. इसको हमने नाम दे दिया स्पीशीज 1. तो जो स्पीशीज 1 है ये पहले से अपने हैबिटेट में रह रही है, वहाँ पे अच्छे सर्वाइव कर रही है. बट जैसे ही हम इस फॉरेन स्पीशीज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे इसके हैबिटेट में, हो सकता है कि ये जो इस हैबिटेट में जो रिसोर्सेज, अब देखो ये रिसोर्सेज क्या हैं, ये लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड तो नहीं है रिसोर्सेज. तो क्या पता ये इन रिसोर्सेज के लिए compete करे. और ये क्योंकि हो सकता है ये अच्छी हो ज़्यादा, इसके अंदर जो अडेप्टेशन हो उस हैबिटेट के लिए वो ज़्यादा अच्छी हो. तो स्पीशीज बन, यानी जो ओरिजिनल स्पीशीज वहाँ पे रह रही होगी, जो ओरिजिनली वहाँ उस हैबिटेट को यूज़ करी होगी ना, ओरिजिनल स्पीशीज जो है वो धीरे धीरे क्या करने लग जाएगी, एक्सटिंक्ट करने लग जाएगी, क्योंकि सारे रिसोर्सेज तो यही फॉरेन स्पीशीज यूज़ कर रही है. पहला तो ये रीज़न हो सकता है बायोडाइवर्सिटी लॉस का. दूसरा जो रीज़न हो सकता है वो होता है कि क्या पता ये प्रिडेटर हो. जो स्पीशीज 2 है, स्पीशीज 2, क्या पता वो प्रिडेटर हो स्पीशीज 1 के. यानी स्पीशीज 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा प्रे. और अगर स्पीशीज 1 को, क्योंकि आदत नहीं है ना स्पीशीज 2 के प्रिडेशन की, वो बार बार अटैक करे, उस पर स्पीशीज 1 को आदत ही नहीं है. एकदम से जैसे हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे स्पीशीज 2 को, तो स्पीशीज 1 की धीरे धीरे करके जो पॉपुलेशन है ना वो डिक्लाइन होने लगेगी. पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगेगी. क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई बहुत खास ऐसे मैकेनिज्म डेवलप नहीं होंगे खुद को बचाने के लिए. अगर नहीं होंगे तो धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन करने लग जाएगी डिक्लाइन. एंड डिक्लाइन पॉपुलेशन की वजह से क्या हो जाएगा, इनका एक्सटिंक्शन हो जाएगा. तो ऐसे ही रीज़न है कि ऐसा बोला जाता है कि जो एलियन स्पीशीज होती है ना, कई बार बायोडाइवर्सिटी लॉस का कारण बनती है किसी भी हैबिटेट में. अब यहाँ पर तीनों की तीनों जो स्पीशीज प्रेजेंट है, लैंटना, पार्थेनियम एंड आइकोनिया, ये तीनों के तीनों एलियन स्पीशीज हैं. जब भी इनको इंट्रोड्यूस किया गया किसी नए हैबिटेट में तो इन्होंने ओरिजिनल स्पीशीज को इरेडिकेट कर दिया. ओरिजिनल स्पीशीज वहाँ पर ग्रो नहीं कर पाई. वेरे साइनोडॉन जो है, साइनोडॉन, साइनोडॉन जिसको हम स्कच ग्रास भी बोलते हैं, कच ग्रास बोलते हैं, ये कोई भी इन्वेसिव स्पीशीज नहीं है, एलियन स्पीशीज नहीं है. तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगी. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.